हेलो रिफान, रखुर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार टीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। यह हमारा इंग्लिश का फोर्थ प्रैक्टिस सेट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है कि चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग, अर्थात हमें सिमिलर मीनिंग अर्थात साइनोनिम्स वर्ड हमें चूज करना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? एम्बिगियस है। तो एम्बिगियस मीन्स क्या होता है? तो एम्बिगियस इसका मतलब आपका होता है संदिग्ध। क्या होता है? संदिग्ध होता है या आपका अस्पष्ट होता है। क्या होता है? संदिग्ध हो गया या अस्पष्ट आपका मीनिंग होता है एम्बिगियस का। तो इससे रिलेटेड हमें वर्ड चूज करना है। तो ऑप्शन ए में क्या है? बिटवीन है। तो बिटवीन मीन्स क्या होता है? बिटवीन मीन्स आपका बीच में होता है। उसके बाद ऑप्शन बी में क्या दिया गया है? ऑप्शन बी में हमारा है कॉन्फ्यूज। तो कॉन्फ्यूज मीन्स क्या होता है? अस्पष्ट होता है। क्या होता है? अस्पष्ट होता है। उसके बाद ऑप्शन सी में है जेनरस। तो जेनरस मीन्स क्या होता है? जेनरस मीन्स आपका परोपकारी होता है। क्या होता है? परोपकारी होता है। और ऑप्शन डी में क्या है? एंशियंट। एंशियंट मीन्स क्या होता है? प्राचीन होता है। तो हमें क्या बताना था? हमें एम्बिगियस का आपका आपका साइनोनिम्स बताना था। तो एम्बिगियस मीन्स संदिग्ध, तो इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉन्फ्यूज हो जाएगा अर्थात अस्पष्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? एनोनिमस। तो एनोनिमस का मतलब क्या होता है? तो एनोनिमस इसका मीनिंग आपका होता है गुमनाम। क्या होता है? गुमनाम होता है। तो इससे रिलेटेड हमें क्या बताना है? मीनिंग वाले वर्ड को बताना है। तो एनोनिमस मीन्स गुमनाम होता है। ऑप्शन ए में क्या है? नेमलेस है। तो नेमलेस मीन्स भी क्या होता है? गुमनाम होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शंस को भी हम देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या है? एनेक्सस है। तो एनेक्सस मीन्स क्या होता है? एनेक्सस मीन्स आपका व्याकुल होता है। क्या होता है? व्याकुल होता है। ऑप्शन सी में है ऑब्वियस। तो ऑब्वियस मीन्स क्या होता है? ऑब्वियस मीन्स आपका स्पष्ट होता है। और ऑप्शन डी में क्या है? प्रेस। तो प्रेस मीन्स क्या होता है? प्रेस करना किसी का अर्थात प्रशंसा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा है इम्पैसिव। तो इम्पैसिव मीन्स क्या होता है? इम्पैसिव मीन्स आपका होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन होता है। इम्पैसिव मीन्स आपका उदासीन हो गया या इसका मीनिंग आपका होता है निरुत्साह होता है। तो इससे रिलेटेड हमें वर्ड बताना है। तो ऑप्शन ए क्या दिया है? ऑप्शन ए है हॉटी। तो हॉटी मीन्स क्या होता है? हॉटी मीन्स आपका हठी व्यक्ति होता है। उसके बाद ऑप्शन बी में मैनमेड। मैनमेड अर्थात मानव निर्मित हो गया। ऑप्शन सी में क्या है? एफेटिक है। तो एफेटिक मीन्स क्या होता है? तो एफेटिक मीन्स आपका होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन होता है। और ऑप्शन डी में क्या है? पीर। तो पीर मीन्स क्या होता है? पीर मीन्स आपका होता है शिष्ट होता है। तो हमें क्या बताना था? हमें इम्पैसिव अर्थात उदासीन का रिलेटेड वर्ड बताना था। तो इम्पैसिव का आपका रिलेटेड वर्ड क्या हो जाएगा? अपेथिक हो जाएगा। क्या होगा? अपेथिक होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आगे हमारा डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए आपका डायरेक्शन है कि चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग, अर्थात इसमें हमें एंटोनिम्स को चूज करना है। तो देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? कॉन्विक्ट है। तो कॉन्विक्ट मीन्स क्या होता है? कॉन्विक्ट मीन्स आपका होता है दोषी सिद्ध। क्या होता है? दोषी सिद्ध होता है। उसके बाद इसका अपोजिट वर्ड हमें बताना है। तो देखिएगा ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए हमारा क्या है? अफर्म है। तो अफर्म मीन्स क्या होता है? अफर्म मीन्स आपका होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना होता है। उसके बाद ऑप्शन बी में है इक्विट। तो इक्विट मीन्स क्या होता है? दोष से मुक्त करना होता है, मुक्त करना होता है। उसके बाद ऑप्शन सी में क्या है? अटेंटिव है। तो अटेंटिव मीन्स क्या होता है? अटेंटिव मीन्स आपका सावधान होता है। क्या होता है? सावधान होता है। और ऑप्शन डी में क्या है? एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल मीन्स क्या होता है? एबनॉर्मल मीन्स आपका होता है असामान्य। क्या होता है? असामान्य होता है। तो देखिए हमें कॉन्विक्ट अर्थात दोषी का अपोजिट वर्ड बताना है। तो कॉन्विक्ट इसका आपका अपोजिट वर्ड हो जाएगा इक्विट होगा। क्या होगा? इक्विट होगा। दोषी का आपका अपोजिट क्या होगा? इक्विट होगा अर्थात दोष से मुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एबंडेंस। तो एबंडेंस मीन्स क्या होता है? एबंडेंस मीन्स आपका होता है प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में, प्रचुर हो गया। तो इसका अपोजिट हमें बताना है। देखिए ऑप्शन ए में क्या है? डेर्थ है। तो डेर्थ माने क्या होता मीन्स क्या होता है? तो डेर्थ इसका मीनिंग आपका होता है कमी। तो देखिएगा एबंडेंस मीन्स प्रचुर, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? डेर्थ हो गया। तो डेर्थ हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं।
ऑप्शन नंबर बी में है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट मीन्स क्या होता है? एब्सोल्यूट मीन्स आपका पूर्ण होता है। ऑप्शन सी में है एडमायर। तो एडमायर मीन्स क्या होता है? एडमायर मीन्स आपका प्रशंसा होता है। और उसके बाद ऑप्शन डी में क्या है? एंशियंट। तो एंशियंट मीन्स क्या होता है? प्राचीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे हमारा डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के लिए। 6 और 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है? चूज द वन वर्ड। इसमें हमें वन वर्ड को चूज करना है। तो देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन बोन डिजीज, अर्थात जो बोन हड्डी वाले रोग के लिए जो स्पेशलिस्ट है उसे क्या कहा जाता है, यह हमें बताना है। तो देखिएगा ऑप्शन ए में दिया है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट मीन्स क्या होता है? न्यूरोलॉजिस्ट मीन्स आपका होता है तंत्रिका विशेषज्ञ। ऑप्शन बी है डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट मीन्स क्या होता है? डेंटिस्ट होते हैं दंत चिकित्सक। और ऑप्शन सी में दिया है, क्या दिया गया है? कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी हमारा है ऑर्थोपेडिस्ट। तो ऑर्थोपेडिस्ट ये क्या होते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट आपका हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ऑर्थोपेडिक्स मीन्स क्या होता है? अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन बोन डिजीज। जो आपका क्या होते हैं? बोन डिजीज के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, उसी को आपका ऑर्थोपेडिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ स्वेलिंग पार्ट ऑफ अ बॉडी। हमारे बॉडी का जो सूजन वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिएगा ऑप्शन ए में दिया गया है आपका एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक मीन्स क्या होता है? एंटीसेप्टिक का मीनिंग होता है रोगाणुरोधी। क्या होता है? रोगाणुरोधी होता है। उसके बाद ऑप्शन बी में दिया है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मीन्स क्या होता है? सूजन होता है। क्या होता है? सूजन होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? और स्वेलिंग पार्ट ऑफ अ बॉडी, बॉडी का जो स्वेलिंग पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन कहते हैं, अर्थात सूजन कहते हैं। ऑप्शन सी में दिया है इंसेक्टिसाइड। तो इंसेक्टिसाइड इसका मीनिंग क्या होता है? इंसेक्टिसाइड मीन्स होता है कीटनाशक। और ऑप्शन डी में क्या है? पेसिमिज्म है। तो पेसिमिज्म क्या होता है? पेसिमिज्म का आपका मीनिंग होता है निराशावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे हमारा डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 to 11 के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स इसमें हमें करना है। तो देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है द डैश टू कॉलेज एवरी डे। ही ही डैश टू कॉलेज एवरी डे। तो देखिएगा यहाँ पे आपको एक वर्ड ध्यान देना है, एवरी डे है। तो एवरी डे हो गया, अर्थात यह डेली का रूटीन है। तो जो डेली रूटीन होता है वह हमेशा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। क्या होता है? जो आपका डेली रूटीन होता है वह आपका क्या होता है? प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ ही आपका सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नंबर है, ही क्या है? सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर नंबर के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सिंगुलर नंबर के लिए आपका V5 का यूज़ करते हैं और प्लुरल के लिए हम आपका V1 का यूज़ करते हैं। तो V5 क्या होता है? V5 आपका होता है वर्ब में एस या यस लगा दिया जाता है तो वह V5 बन जाता है। तो देखिएगा ही डैश, तो यहाँ पे गो है, तो गो का क्या होगा? V5 हम बनाएंगे तो गोस होगा। तो ही गोज टू कॉलेज एवरी डे। डेली रूटीन होता है वह आपका हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है माई यंगर ब्रदर डैश टू मुंबई लास्ट मंथ। कह रहा है कि मेरा जो यंगर ब्रदर है वह डैश टू मुंबई आपका लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ देखना है। तो देखिए लास्ट मंथ ये आपका पीछे की बात की जा रही है, अर्थात पास्ट यहाँ पे है, पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? पास्ट टेंस के लिए इसका यहाँ हम वेंट का यूज़ करेंगे। V2 क्या होता है? पास्ट टेंस होता है। और गो का आपका V2 क्या होता है? वेंट होता है। तो लास्ट मंथ है तो पीछे के लिए जो बीत गया है उसके लिए हम V2 का यूज़ करते हैं। तो माई यंगर ब्रदर वेंट टू मुंबई लास्ट मंथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई एल्डर डॉटर डैश बोर्न इन 2002। यहाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है? यहाँ भी आपका पास्ट का बात हो रहा है कि माई एल्डर डॉटर यहाँ पे है, एल्डर डॉटर डैश बोर्न इन 2002। जो एल्डर डॉटर है वह 2002 में उसका जन्म हुआ। तो इसके लिए तो हम प्रेजेंट का इज का यूज़ नहीं करेंगे, एम का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज होगा? वाज का यूज होगा। पास्ट टेंस के लिए हम वाज वेयर का हैड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द अर्थ डैश राउंड द सन। देखिए राउंड द सन, अर्थ क्या करता है? अर्थ फिक्स है कि वो हमेशा आपका सन के चारों तरफ घूमते रहता है।
अर्थ क्या करता है, सन के अराउंड चारों तरफ आपका घूमते रहता है। तो ये भी एक रेगुलर रूटीन है, रेगुलर एक्टिविटी है अर्थ का कि वो हमेशा सन के चारों तरफ घूमते रहता है। तो रेगुलर एक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज़ करते हैं। तो द अर्थ के साथ क्या हो जाएगा, मूव्स होगा। क्या होगा, मूव्स होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। डेली रूटीन हो गया या ऐसा काम जो हमेशा होते रहता है, जैसे द सन, सन क्या करता है, पूर्व में आपका उगता है। तो द सन राइज इन द ईस्ट, तो राइज नहीं होगा, राइजेस इन द ईस्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जो आपका रेगुलर एक्टिविटी हो गया या कोई काम जो हमेशा होता है, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे हमारा डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 से 15 के लिए। इसमें क्या करना है, तो ध्यान देंगे, इसमें हमें एरर चूज करना है। तो देखिएगा 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हिज यूथ वेयर फुल ऑफ प्लेजर। जो उसका क्या है, युवा अवस्था है, यूथ है, वह क्या है, प्लेजर से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। तो देखिए हिज यूथ यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यूथ का यूज़ हमें बताना है कि यूथ का यूज़ यहाँ पे हुआ है। तो इसके साथ हम वेयर का यूज़ करेंगे या वाज का यूज़ करेंगे। देखिएगा ही यूथ, हिज यूथ अर्थात यह यूथ का यूज़ आपका युवा अवस्था के अर्थ में हुआ है, इसलिए यह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा। यूथ यहाँ पे क्या होगा, यूथ आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा और सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी हम सिंगुलर यूज करेंगे। जैसे हिज यूथ है, यहाँ पे आप देख कर ही स्पष्ट हो सकता है, हिज यूथ अर्थात किसी का, किसी एक, हिज मीन्स क्या, ही का हिज होता है, किसी एक के लिए यूज किया गया है कि हिज यूथ, उसका जो युवावस्था है वह आनंद से भरा हुआ है। तो एक के लिए तो वेयर का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज होता है, वाज का यूज होता है। तो बी पार्ट में हमारा क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू यूथ्स। अब देखिए यहाँ पे यूथ्स आ गया है, तो टू यूथ्स दिया गया है और यहाँ पे वाज है। अब यहाँ पे समझिए क्या होता है, यहाँ पे अगर हम यूथ का प्रयोग आपका युवक के रूप में करें, यहाँ तो आपका यूथ अवस्था का रूप में यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे यूथ का यूज किसके लिए किया गया है, यहाँ पे बालक के लिए, कोई आपका व्यक्ति के लिए अगर हम यूथ का यूज करते हैं तो यह आपका काउंटेबल होगा। क्या होगा, काउंटेबल नाउन होता है और इसके साथ सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और प्लुरल होगा तो प्लुरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो देखिए यूथ का यूज यहाँ पे व्यक्ति के लिए हुआ है कि टू यूथ्स, दो मतलब व्यक्ति है यहाँ पे, तो दो है तो दो तो आपका प्लुरल हो गया, तो इसके साथ वाज का यूज ना होकर किसका यूज होगा, वेयर का यूज होगा। तो पार्ट बी में क्या है, एरर है। आगे देखिए 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द वेदर रिपोर्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, द फॉलोइंग, द फॉलोइंग के हिसाब से आर का यूज नहीं होगा। द फॉलोइंग क्या, द फॉलोइंग के बाद सिंगुलर है कि प्लुरल है, क्या है, ये तो यहाँ पे हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए वेदर रिपोर्ट, तो वेदर रिपोर्ट क्या है, यहाँ पे द फॉलोइंग किसके लिए आया है, वेदर रिपोर्ट के लिए आया है। और वेदर रिपोर्ट क्या है, वेदर रिपोर्ट तो आपका सिंगुलर होता है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब हम कैसे यूज करेंगे, द फॉलोइंग के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इसीलिए यहाँ पे आर ना होके क्या हो जाएगा, इज होगा। तो पार्ट बी में क्या है, एरर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, संजना एंड रीमा आर द ब्यूटीफुल गर्ल्स। तो संजना एंड रीमा दो लड़की है, तो यहाँ पे आर का यूज हुआ है, तो ये तो सही है, आर द ब्यूटीफुल गर्ल्स, दोनों सुंदर लड़कियां हैं, बट द फॉर्मर, लेकिन पहले वाली, आर मोर, लेकिन दोनों सुंदर है लेकिन पहले वाली अच्छी है। तो फॉर्मर पहले वाली कौन है, संजना है, तो पहले वाली संजना है, तो संजना कितनी है, सिंगुलर है, संजना क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए तो हम तो सिंगुलर ही वर्ब का यूज करेंगे, तो आर का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, इज का यूज होगा। तो ध्यान रखेंगे, पहले सेंटेंस को आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि एरर कहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, आर नहीं होगा, सी पार्ट क्या है, एरर है, इज होगा, क्योंकि द फॉर्मर, फॉर्मर क्या है, संजना है और संजना सिंगुलर है, इसलिए इज का यूज होगा। तो इस तरह हमने बिहार डीएलएड से रिलेटेड आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।